एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई बात कर लेते हैं दीपिका आर्या की। दीपिका आर्या को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और खरी खोटी सुनाई है पायल को, और उधर से पायल को भी धमकियां मिल रही हैं। तो एक्चुअली क्या है पूरा मामला, चलिए बात करते हैं। पायल ने जो इंटरव्यू दिए थे बिग बॉस में जाने से पहले कह लीजिए, या फिर अंदर जो भी चीजें उसने बोली थी और सिंपैथी ली थी कहीं ना कहीं लोगों की, साफ पता लग रहा था। लेकिन उस टाइम पे बहुत सारी जनता जो है पायल के साथ थी। इवन बहुत सारी लेडीज ने उनका साथ दिया था, बहुत सारे लोग सामने निकल के आए थे कि पायल के साथ ये गलत हुआ है, अरमान ने गलत किया है। इसी चीज पे जो है दीपिका ने भी अपना ओपिनियन दिया। और देखिए, अगर कोई शो देख रहा है या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अगर कोई चीज आई है तो सबका अपना अपना ओपिनियन है और सबका हक है, चाहे वो कमेंट के जरिए बताता है या फिर वो वीडियो के जरिए बताता है। ऐसा ही दीपिका ने बोला था कि पायल के साथ ये बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो कृतिका की मम्मी है उसने वीडियो बना के दीपिका को उल्टा सीधा बोला था कि तब तुम्हें समझ नहीं आया कि जब हमारे घर ढोलकियां बजा के गई थी, हमारे घर आई थी, क्या पायल ने तुम्हें अलग से जाके बोला है कहीं? क्या पायल ने कभी ये बताया कि मैं दुखी हूँ? तो इस तरीके की तुम जो है दोगली बातें क्यों करती हो? फिर भी दीपिका ने जो है आगे से उनको जवाब नहीं दिया। बात होती है पायल की। पायल ने जब इंटरव्यू दिया ना, उससे पूछा गया कि दीपिका आर्या के बारे में आपका क्या कहना है, तो उनके तो भैया एटीट्यूड ही बहुत ज्यादा है, मतलब कि तेवर ही बदल गए हैं। बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद इतना ज्यादा उल्टा सीधा वो बोल रही हैं, उनको खुद शायद समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसी लैंग्वेज यूज कर रही हूँ। तो उसने दीपिका के लिए बहुत गंदी चीजें बोली कि हमारे घर आई थी, ढोलकी बजा के गई थी, नाच के गई थी, और उसके बारे में तो मुझे कोई बात ही नहीं करनी है। दीपिका को जो पायल का वे ऑफ टॉकिंग है ना, वो बहुत ज्यादा गंदा लगा, और सच में गंदा है। पायल कुछ भी बोल रही है अपने व्लॉग्स में, कुछ भी। कल के व्लॉग में भी बहुत ज्यादा उन्होंने जो है उल्टी सीधी चीजें बोली कि मैं तो इसको हवा नहीं देना चाहती, ये है क्या, मैं किसी से डरती नहीं हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। एटलीस्ट कम से कम अपनी गलती तो मानो कि हाँ, विशाल के लिए गलत हुआ है। और यही चीज देखिए दीपिका ने इंटरव्यू दिया है, आप जाके भी देख सकते हैं। दीपिका ने वहां पे भी ये चीजें क्लियर कट बोली हैं कि विशाल को जो थप्पड़ मारा है वो गलत था। ऐसा नहीं है कि किसी को सुंदर बोलना गलत होता है। और ये सब चीजें जो है पायल ने क्रिएट की है। पायल अभी जो है इस चीज को मानने से मना कर रही है। और सेकंड चीज ये कि अगर कोई किसी के खुशी में जाता है, तो सही बोला दीपिका ने कि भाई वो वहाँ पे क्या है, खुशी तो मनाएगा, हंसेगा ही, वहाँ पे कोई रो के थोड़ी आएगा। तू बोल रही कि हमारी खुशी में आई थी, ढोलकी बजा के गई थी, तो कोई भी इंसान अगर किसी को इन्वाइट करता है, किसी के घर फंक्शन है, तो वहाँ पे वो डांस वगैरह करेगा, सब कुछ करके आएगा। ऐसा थोड़ी ना कि तुम्हारी जो है खुशी का दिन है और तुम्हारा वो जो मोमेंट उस टाइम पे चल रहा है उसको खराब कर देगा। देखिए, पायल को ये लगता है कि अगर कोई हमारे घर आया है, कोई अगर मेरा फ्रेंड है, तो वो हमारे अगेंस्ट बिल्कुल ना बोले। लेकिन ऐसा नहीं होता। दीपिका ने साफ बोला कि भाई नेशनल टीवी पे अगर कोई चीजें आ रही हैं और इतनी गलत चीजें आ रही हैं, जहाँ पे इनका पति सबके सामने नेशनल टीवी पे ये चीज बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि हर आदमी को 2 बीवी चाहिए, तो वो गलत है। तो उसी का ही उसने जो है ना विरोध किया है। दीपिका ने सिर्फ और सिर्फ यही बोला कि भाई गलत है। अगर कोई घर का इंसान भी अगर कोई गलती करता है तो वो उसको समझाता है। ऐसा नहीं ना कि वो गलती कर रहा है और उसकी जो है साइड ली जाए। कि इनको एक्चुअली गुस्सा इसलिए भी आया क्योंकि जितने भी इनके फ्रेंड्स थे, जो भी कोलैब वगैरह इनके साथ करते थे, सबने इस चीज का विरोध किया है। और ये बात है विरोध करने वाली। और इस चीज का विरोध अगर पहले ही हो जाता तो शायद आज ये दिन नहीं होता। उन्होंने जो है कल अपने व्लॉग में किसी सैलून वाली का नाम लिया था और इतने गंदे तरीके से उसको जवाब दिया था, क्योंकि उन्होंने भी इंटरव्यू में ये चीज मानी है कि भाई ये चीज गलत है। अरमान, पायल, कृतिका, ये सब जो है तीनों रह रहे हैं, तो समाज को क्या ये मतलब इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? आप क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ये सब चीजें दिखा के? वो उसका नाम था राजश्री। मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट में आके बताया कि वो राजश्री हैं, और जब मैंने इनका इंटरव्यू जाके देखा तो उन्होंने काफी कुछ इन्हें सुना रखा था। तो तभी शायद जो है ना पायल को गुस्सा आया था कि वैसे तो हमें कॉल करते रहते, कभी आना कभी आना। तो ऐसे तो यार दुनिया बहुत सारे लोग हैं, और अगर एक ही लाइन में अगर सब लोग काम कर रहे हैं तो एक दूसरे से बात करते हैं और इनवाइट भी किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं ना कि गलत चीजों का साथ दिया जाए। एक्चुअली बात क्या है कि यहाँ पे ना पायल, अरमान, कृतिका, इनको गलत नहीं लगता क्योंकि ये लोग तीनों साथ में रहते हैं, इनको ये सब चीजें नॉर्मल लगती हैं। तो इसलिए इनको गुस्सा आता है कि अगर कोई दूसरा इंसान जो है अपोजिट इनके जाके और ऐसे कोई स्टेटमेंट दे रहा है कि जिससे जो है इनको लगता है कि नहीं भाई ये गलत बोल रहा है, तो उसी के अगेंस्ट जाके जो है ना ये वीडियो बना देते हैं, उनको अनफॉलो कर देते हैं, उनको ब्लॉक कर देते हैं। कहीं ना कहीं जो मन में कहते हैं ना कि ये खुंदस होती है, वो सब चीजें इस तरीके से निकाल देते हैं। और अभी पायल तो आए दिनों जो है ना डेली वीडियो बना रही है। वैसे तो उन्होंने बोला था कि मैं अब वीडियो नहीं बनाऊंगी और ना मैं इन चीज़ों के बारे में बात करूंगी, मैं बिग बॉस ही नहीं देख रही। लेकिन डेली अगर व्लॉग देखोगे
पूरे व्लॉग में कुछ नहीं होता, पूरा दिन शॉपिंग ये सब चीजें होती है। एक 2-4 मिनट की एक क्लिप ऐसे डाल देते हैं जिससे कि, और वही टाइटल थंबनेल जिसको बोलते हैं क्लिक बेट। एक्चुअली लोग जो है जा जाके नहीं देखना चाहते, वो इनका बाइकआउट करना चाहते हैं, तो थंबनेल भी कुछ ऐसा लगा देते कि आज का उनका थंबनेल था जैसे कि मुझे मिली जान से मारने की धमकी। हद हो गई भाई। और फिर उसके बाद ये बोल रहे कि लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, पता नहीं उनको नंबर कहाँ से मिल रहा है। यार अगर किसी ने दी है तो उनकी रिकॉर्डिंग करके और डालो सोशल मीडिया पे, या फिर ऐसे व्लॉग में बताने से कुछ नहीं होगा, जाके कंप्लेन करो, पुलिस कंप्लेन करो जाके। ने एक स्टेटमेंट और दिया था अंदर, उसको कृतिका को कहते हुए नजर आ रहे थे, गुस्सा करते हुए, डांट लगाते हुए कि तू हंस हंस के बात करती है ना। तभी उसने, सामने वाले ने समझा कि भाई ये लाइन दे रही है मुझे, ये मेरी गर्लफ्रेंड बनने वाली है। तो दीपिका ने इस पे बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया। दीपिका ने कहा कि देखिए ये चीज़ आपकी बहुत गलत है, जो आप नेशनल टीवी पे ये चीज़ें बोल रहे हो कि हंस हंस के बात करना, मतलब कि लड़की जो है लाइन दे रही है, लड़का समझ सकता है कि हाँ ये जो है मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है। हंस हंस के कौन नहीं बात करता, रो के कौन बात करता है यार। मतलब इनकी मेंटेलिटी इतनी ज़्यादा गंदी है, इनको यही लगता है कि अगर शायद उनकी जो कहते हैं ना कि भाई सोचना, वो शायद ऐसा सोचते हैं कि अगर सामने वाली लड़की अगर हंस रही है ना तो इसका मतलब वो मुझे लाइन दे रही है। शायद उनकी सोच है, तभी उन्होंने अपनी वाइफ को इस तरीके से बोला। दीपिका ने जो है ऐसा कुछ भी गलत नहीं बोला, उसने यही बोला कि ये चीज़ें गलत हैं, और जब तक कोई औरत ना चाहे, है ना, जब तक किसी औरत के मन में ही कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, किसी के लिए फीलिंग नहीं होंगी, तो दूसरे इंसान की हिम्मत नहीं है कि वो आपको कुछ भी बोल देगा या इस टाइप से जो है हरकत कर देगा। कुछ भी नहीं हो सकता। ये नॉर्मल चीज़ है, सब लेडीज़ को पता है कि भाई सामने वाले से कैसे बात करनी है, सामने वाले की इंटेंशन क्या है हमारे लिए। और कहते हैं कि एक सेंस होता है लेडीज़ के अंदर, तो वो सेंस जो है ऑटोमेटिक पता लग जाता है वो चीज़ें देखने। दीपिका ने ऐसा कुछ भी गलत नहीं बोला, इनके लिए इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू में उन्होंने यही बोला कि भाई देखिए जैसा ये लोग रहते हैं, मतलब कैमरे पे ही दिखाते हैं, मुझे सिर्फ उतना ही पता है, बैक कैमरे का मुझे नहीं पता। मैं इनके घर गई थी जैसे बाकी लोग गए थे। और अगर बात करें इनके रिश्ते की, तो देखिए अगर ये लोग अगर तीनों साथ में रह रहे हैं तो अब तो कोई कुछ नहीं कर सकता ना। ये चीज़ पहले हो जाती तो हो जाती। ना ही दीपिका ने कभी इनके बारे में गलत बोला है, जैसे कि बहुत सारी वीडियोस बन रही है इनके केसेस वगैरह को लेके। तो ऐसा नहीं है कि दीपिका को पता नहीं है या फिर उनके हस्बैंड को नहीं पता, सबको सब कुछ पता है। लेकिन फिर भी उन्होंने इनके बारे में ऐसा गलत नहीं बोला। तो पायल को जो है थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए जब भी वो इंटरव्यू देती है किसी के बारे में, कि एटलीस्ट उन्होंने ये चीज़ों के बारे में तो नहीं बोला। राजश्री ने बोला है इनके केसेस वगैरह के बारे में, सारी बातें करी हैं खोल के। और जो उन्होंने एक लड़की के साथ जो है जो भी गलत काम किया था, उन सब चीज़ों के बारे में राजश्री ने बात की है। कहते हैं ना कि भाई एक मतलब कि सब्र होता है किसी चीज़ का, तो दीपिका ने बहुत सब्र किया। तब जाके जब उसने इंटरव्यू देखा ना पायल का, लोगों ने बताया, पहले उनकी जो है सास ने बोला, मतलब अरमान की सास ने उल्टा सीधा बोला, तब भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। अब जब इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में उनका जो बोलना है, एक वे ऑफ टॉकिंग, वो साफ पता लग रहा है कितने गंदे तरीके से सामने वाले को वो प्रेजेंट कर रही हैं। तब जाके दीपिका ने जो है ये वीडियो बनाई है, ये इंटरव्यू दिया है। अभी जो है क्लिकबेट इतना ज्यादा कर रही है, जैसे चीकू का ब्लॉग आया था, वहां पे उन्होंने ऊपर लिख दिया कि अरमान जी घर आने वाले हैं, पापा घर आने वाले हैं, लेकिन वो घर नहीं आने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना कि झूठ बोलना, हर चीज में पता नहीं क्यों इनको झूठ बोलना है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहाँ इन्होंने हमेशा व्लॉग्स में झूठ बोलते हैं और लोगों ने पकड़ी भी हैं। जैसे इनकी कैरावैन थी, कैरावैन के बारे में बोलते थे कि हम वर्ल्ड टूर करने वाले हैं, सॉरी इंडिया टूर करने वाले हैं, हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, लेकिन वो भी शायद किसी चीज़ का एक प्रमोशन था। उसके बाद थोड़े दिन ये गए हैं और वो कैरावैन जो है वापस चलेगी। कोई भी चीज़ जो है इनके पास आज तक परमानेंट टिकी ही नहीं है, जो भी चीज़ें इन्होंने व्लॉग में दिखाई हैं। गाइस आप लोगों का क्या कहना है कि क्या दीपिका ने सही स्टेटमेंट दी है? क्या दीपिका का गुस्सा फूट चुका है पायल के ऊपर? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।